कि the enthalpy change when 1 mole of a compound is formed in its natural state from its constituent elements in their natural state at a given temperature, और normally ये temperature लेते हैं 25 degree Celsius, is called enthalpy of formation. फॉर एग्जाम्पल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 अगर दिया हुआ है -393 किलो जूल पर मोल गया है, इस सब्सटेंस का कितना अमाउंट बनना चाहिए जिसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब उसका प्रिपरेशन होना चाहिए, किसका भाई, तो किसी भी कंपाउंड का, कितने अमाउंट का, तो उसके 1 मोल का, और किससे बनने ये जरूरी है, तो वो अपने एलिमेंट से बनता हो, और जो सब्सटेंस बने, जो कंपाउंड बने, वो अपने नेचुरल स्टेट में हो, और जिन एलिमेंट से बनाए वो एलिमेंट भी नेचुरल स्टेट में हो एट 25 डिग्री सेल्सियस। तब जो एंथैल्पी चेंज है उसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जैसे अगर ये वैल्यू दिया हुआ है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 इज -393 किलो जूल पर मोल, इसका मतलब हुआ कि व्हेन 1 मोल ऑफ CO2 और CO2 25 डिग्री सेल्सियस पर गैस होता है, तो when 1 mole of CO2 gas is formed, और किससे बने, from its constituent elements, तो CO2 में कौन कौन सा एलिमेंट है, कार्बन ऑक्सीजन, from कार्बन एंड ऑक्सीजन, और कार्बन सॉलिड होता है, ऑक्सीजन गैस होता है 25 डिग्री सेल्सियस पर। तब ना हुआ कि जो CO2 बना वो भी नेचुरल स्टेट में, जिस एलिमेंट से बना वो भी नेचुरल स्टेट में। तो when 1 mole of CO2 in its natural state is formed from its constituent elements carbon and oxygen in their natural state, तो कितना अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगा, 393 किलोजूल of heat is released। और इसके लिए थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या होगा, तो इसके लिए थर्मोकेमिकल इक्वेशन हम लोग देखो ध्यान से देखना कि कैसे शुरू कर रहे हैं। नॉर्मली हम लोग थर्मोकेमिकल कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर लिखते हैं, लेकिन जब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए, किसके लिए, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसके लिए जब रिएक्शन लिखते हैं तो पहले प्रोडक्ट लिख देते हैं, और प्रोडक्ट में देखते हैं कौन कौन सा एलिमेंट है, तो कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो अब रिएक्टेंट यहीं से देख करके चुनना पड़ता है कि कार्बन होगा और ऑक्सीजन होगा, और बैलेंस कर लेते हैं, कार्बन 1 मोल, ऑक्सीजन O2 2 एटम, O2 हो गया तो बैलेंस हो गया, और साथ में जो हीट चेंज है उसको लिख देते हैं,
यहाँ पर स्टेट मेंशन कर देते हैं। कितना हीट है? -393, यानी कि एक्सोथर्मिक है, तो लिखा जाएगा प्लस राइट हैंड साइड में किलो जूल। O2 H2O plus 285 plus 285 सर और दोनों कोई? गैस। सर यहाँ पे हाफ गैस O2 और ये लिक्विड। और कोई बोलो। सर, हाफ O2 हाफ O2 होना चाहिए। H2O 1 मोल हो, डेफिनेशन में है कि जिसका फॉर्मेशन हो रहा हो उसका 1 मोल ही होना चाहिए, लेकिन जो रिक्वायर्ड है उसका कितना मोल ये फिक्स नहीं है। जितना जरूरत होगा बैलेंस इक्वेशन में उतना ही ये रिएक्टेंट लेंगे। चलो दूसरा लिखिए। तो देखो जो बताए थे वैसे भी नहीं क्यों नहीं फॉलो किए? पहले क्या बताए कि पहले आप लिखिए कि क्या बन रहा है, तो CH4 बन रहा है, उसको लिख दो प्रोडक्ट साइड में। और यहाँ देखो क्या क्या कौन कौन सा एलिमेंट है, बोलो कौन कौन एलिमेंट है? कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन 1 मोल है तो कार्बन 1 मोल लो। हाइड्रोजन है H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, 2 मोल है, तो यहाँ 2 करो। यहाँ लिखो सॉलिड, यहाँ लिखो गैस, यहाँ भी लिखो गैस। अब ये इक्वेशन कंप्लीट हो गया। लेकिन थर्मोकेमिकल इक्वेशन ये तब होगा जब इस वैल्यू को यहाँ लिखेंगे। चलिए सेकंड बताइए आप क्या लिखे? C6H6 C6H6 फ्रॉम किससे भाई? CnH 6C plus 6H 6 plus 3H2 नहीं, देखो हाइड्रोजन जो नेचुरल स्टेट में हाइड्रोजन एटम नहीं ना होता, H2 मॉलिक्यूल H2 लिखना। 3H2 6 6C 6C plus 49 kilojule प्लस 49 किलो जूल लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर हो जाएगा। अब ये इक्वेशन सही हो गई। अब चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट लिखिए एंथैल्पी ऑफ कंबशन के लिए ही। फॉर एलिमेंट्स, सॉरी कंबशन नहीं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन चल रहा है ना। फॉर एलिमेंट्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज टेकन एज 0। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, तो कहिएगा 0। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन तो कहेंगे 0। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ P4 ये भी एलिमेंट है तो कहेंगे 0। यानी कि एलिमेंट्स के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को 0 वैल्यू लिया जाता है। नेक्स्ट लिखिए बॉन्ड एंथैल्पी। इसके लिए सिंबल है डेल्टा H बॉन्ड, इसको पढ़ते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। आ जा रही है ना सबको? Yes sir. sir देखो तो क्या हुआ है इसमें जरा बताओ तो। क्यों क्या है यहाँ पर? Bond enthalpy bond enthalpy बॉन्ड एंथैल्पी तो हम यहाँ लिख दिए हैं। आप इस इक्वेशन को देखकर बताइए, यहाँ देखकर नहीं बताइए। सर ये इंडोथर्मिक रिएक्शन। Q is the amount of heat energy given. Q is the amount of energy given. किसको दिया गया?
A2 मॉलिक्यूल को, और ये A2 मॉलिक्यूल किसमें ब्रेक हो गया? बोलो किसमें ब्रेक हुआ? एटम। एटम्स। जी कौन बोलेगा? गैसियस एटम्स में ब्रेक गैसियस हो। एटम्स। तो गैसियस मॉलिक्यूल को गैसियस एटम्स में कन्वर्ट करने में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ता है, जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड बॉर्न एंथैल्पी। देखिए डेफिनेशन, बॉर्न एंथैल्पी इज द मिनिमम amount of heat, minimum amount of heat energy required to break 1 mole of bond in a gaseous molecule to form gaseous atom. अब देखो डेफिनेशन में लिखा है इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का मतलब क्या हुआ? एंडोथर्मिक की एक्सोथर्मिक? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक। दैट इज डेल्टा एच बॉन्ड, मतलब बॉन्ड एंथैल्पी is always positive, क्योंकि always amount heat is required, energy is required to break a bond. एग्जाम्पल ले लो, H2 plus 435 kilojoule of heat gives 2 hydrogen atoms in gaseous state. Therefore, delta bond H, किस बॉन्ड का? तो H2 में कौन सा बॉन्ड है? H H सिंगल बॉन्ड है, इज इक्वल टू कितना बोलिएगा? 435 किलोजूल पर मोल। दूसरा लिखो, Cl2 गैस प्लस 242 किलोजूल गिव्स 2 Cl गैस। तो आप कहेंगे बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कौन सा बॉन्ड? क्लोरीन Cl क्लोरीन। Cl single bond। Cl सिंगल बॉन्ड इज 242 किलोजूल पर मोल। बता दो कितना होगा? बोलो कोई भी। यहाँ बॉन्ड एंथैल्पी कितना हुआ? 1665। 16। और कोई बताओ, और कोई बोलो। कोई नहीं बोले। 555 565। 55 सर। कोई बात नहीं, 55 कर देते हैं। और कोई बताओ। और कोई, और कोई, और कोई? अब कोई नहीं, ऐसा कैसे होगा? सब लोग सुन नहीं रहे हो क्या?
CH4 का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है? लिख सकते हैं इसको ऐसे, जल्दी से बताओ। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन जो प्रोडक्ट है उसमें एक भी बॉन्ड है बचा हुआ? अरे बोलो जल्दी से, हाँ या ना। कितना बॉन्ड यहाँ बचा हुआ दिख रहा है? ये सब बॉन्ड ब्रेक हो गया? सब ब्रेक हो गया। सब सब ब्रेक. ब्रेक। अब सबको जरा जोड़कर बताओ कितना बॉन्ड ब्रेक हुआ? 4. तो लिखिए 1665 किलो जूल इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल की 4 मोल? 4 more. CH बॉन्ड। और बॉन्ड एंथैल्पी 4 मोल को ब्रेक करने के लिए होता है कि 1 मोल के लिए No, ब्रेक sir. होता एक मोल। है? कैलकुलेट कीजिए कि सिंस 4 मोल CH बॉन्ड require 1665 kilojoule. Therefore, 1 mole 416. CH bond 416.25. 1665 by 4 किलोजूल, और इसलिए अब ये वैल्यू हो कितना बोल रहे हैं? 416.25. 416.25। अब लिखोगे किलो जूल पर मोल, और इसलिए अब आपका आंसर होगा कि बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड इज 416.25 किलो जूल। H2O plus Q amount of it giving 2 hydrogen gaseous atom plus oxygen gaseous atom. तो बॉन्ड एंथैल्पी OH बॉन्ड का कितना होगा? देखिए यह स्टेट देखिए क्या है? Liquid. लिक्विड है। Liquid. क्या होना चाहिए? Gas. Yes. Gas. जो डेटा हम लोग को दिया गया है उससे आंसर इज नॉट पॉसिबल। अगर ये क्वेश्चन ऐसे रहता H2O गैस प्लस Y अमाउंट ऑफ हीट और ये कन्वर्ट हो जाता 2H गैस एंड O गैस में, तब आपका आंसर बिल्कुल सही होता कि बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ OH बॉन्ड इक्वल टू Y/2 किलो जूल पर मोल। चलिए समझ गए होंगे। अगला टर्म लिखो डेल्टा एटम H, और इसको पढ़ते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्या पढ़ते हैं? बोल जोर से पढ़ो। Enthalpy of Enthalpy of atomization. atomization. हाँ, एटमाइजेशन मतलब एटम में बदलना। चलिए इसका डेफिनेशन लिखिए। इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 mole of a substance from its natural state into its constituent atoms in gaseous state। तो समझते जाइए इसको।
देखो ये है एनर्जी रिक्वायर्ड। एनर्जी रिक्वायर्ड मतलब ये जो वैल्यू होगा पॉजिटिव साइन के साथ लिखा जाएगा, क्योंकि एनर्जी रिक्वायर्ड मीन्स ये प्रोसेस हो जाएगा एंडोथर्मिक। लेकिन ये जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है वो किस बात के लिए? तो कन्वर्ट करने के लिए। किसको कन्वर्ट करने के लिए? तो किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल को कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन उस सब्सटेंस का स्टेट सॉलिड लिक्विड गैस क्या होना चाहिए? तो इससे मतलब नहीं है कि सॉलिड लिक्विड गैस क्या है, इससे मतलब है कि नेचुरल स्टेट में वो 25 डिग्री सेल्सियस पर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पर उसका जो नेचुरल स्टेट है किसी सब्सटेंस का, उसका 1 मोल ले लिया जाए और उसको किसमें कन्वर्ट कर दे? नेचुरल स्टेट से गैसियस एटम्स में कन्वर्ट कर दें। तो नेचुरल स्टेट से गैसियस एटम में कन्वर्ट करने का प्रोसेस इज कॉल्ड एटमाइजेशन, एंड द एनर्जी रिक्वायर्ड इन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। जैसे अभी जो इक्वेशन आपको दिए थे, H2O लिक्विड प्लस Q अमाउंट ऑफ हीट, 2H गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, ऐसा भी दिया हुआ था। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो Yes, sir. H2O लिक्विड है ना नेचुरल स्टेट इसका, Yes, sir. Yes. Yes, कितना sir. मोल है भाई? तो 1 मोल है। One. और वो किसमें कन्वर्ट हो गया? मॉलिक्यूल में नहीं है, वो किसमें कन्वर्ट हो गया? Gaseous system. गैसियस स्टेट नहीं, गैसियस एटम्स में कन्वर्ट Atoms हो। में. तो किसी भी सब्सटेंस को, चाहे एलिमेंट हो चाहे कंपाउंड हो, इतना अमाउंट ऑफ हीट दें जिससे वो कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस एटम्स में कन्वर्ट हो जाए, तो दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो यहाँ पर कहेंगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ H2O इज इक्वल टू Q प्लस Q। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड होता है, इसको Q1 अमाउंट ऑफ हीट दें तो ये कन्वर्ट हो जाए कैल्शियम गैसियस एटम में, ऑक्सीजन गैसियस एटम में। तो दिस Q1 is equal to enthalpy of atomization of calcium oxide। सोडियम सॉलिड स्टेट में होता है ना, तो सॉलिड स्टेट में सोडियम है, उसको इतना अमाउंट ऑफ हीट दें, मान लो ये वैल्यू है 108.4 किलो जूल, जिससे वो कन्वर्ट हो जाता है सोडियम गैसियस एटम में। तो फिर समझो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस is converted into gaseous atoms by 108.4 kilojoule of heat. Therefore, the enthalpy of atomization of किसका? सोडियम का, कितना? प्लस 108.4 किलोजूल। अब आप जरा सोचकर बताइए तो, क्या ये जो वैल्यू है 108.4 किलोजूल, क्या इसका कोई दूसरा एंथैल्पी चेंज भी नाम दे सकते हैं? एक एंथैल्पी चेंज हो गया, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ सोडियम, क्या दूसरा कोई नाम दिया जा सकता है? बोलो बोलो। सर एंथैल्पी। कौन सा? बोलिए बोलिए, जब हम लिख देंगे तब बोलिएगा, ठीक है? देख के ही बोलो। देखो सॉलिड से सीधे गैस में बदल गया, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हो? सब्लिमेशन। Enthalpy of sublimation. तो सब्लिमेशन का प्रोसेस था, तो ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी कहलाएगा और यही वैल्यू एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन भी कहलाएगा।
दूसरा एग्जाम्पल लो। देखो यहाँ पर Cl2 मॉलिक्यूल के रूप में है, नेचुरल स्टेट में गैसियस सब्सटेंस है। इतना अमाउंट ऑफ हीट दिए कि वो अपने गैसियस एटम्स में कन्वर्ट हो गया। तो डेफिनेशन जो था कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स नेचुरल स्टेट इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस एटम्स इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो कहेंगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन is equal to 242 किलो जूल। क्या कोई और भी वैल्यू दे सकते हैं इसको? Bond enthalpy. Bond enthalpy. Yes, yes, yes. This is also called bond enthalpy of Cl bond। क्या ऐसे ही यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन है, क्या इसको भी हम लोग बॉन्ड एंथैल्पी कह सकते हैं ऑफ OH बॉन्ड? फर्स्ट को No sir, क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि वो लिक्विड में है H2O। लिक्विड में है। अगर ये गैसियस में होता तो बॉन्ड एंथैल्पी तो होता, लेकिन एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन नहीं होता, क्योंकि वाटर नेचुरल स्टेट में गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। तो कहीं कहीं पर ऐसा हो सकता है कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज आल्सो इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, या ऐसा भी हो सकता है कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज आल्सो इक्वल टू बॉन्ड एंथैल्पी। चलिए अब अगले दिन से कुछ न्यूमेरिकल बनाना शुरू करेंगे इस पर। आप लोगों को एक होमवर्क दे रहे हैं, इसको पढ़कर जरूर रखिएगा और याद दिलाइएगा कि ये होमवर्क दिया गया था। ये है हेसेस लॉ एंड कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एच। चलो एक काम और ले लो, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब क्या समझते हैं? Sir, acid When plus acid base. react with base to form salt and water. तो उस रिएक्शन में जो जितना अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। और तीसरा है लैटिस एंथैल्पी।